ने सेंचुरी की हुई थी ना, तो वो उसका मुकाबला भी तो करना था। उधर जायसवाल ने सेंचुरी कर दी, तो मुकाबला भी तो करना था ना। अटैकिंग खेल कर हमें रन्स बनाने थे ज्यादा। पंजाबी की मिसाल है कि किसी का मुंह लाल हो ना, अपना थप्पड़ मार के नहीं कर लेता। आप वो छोड़ दें, आप इंडिया की कहाँ पीछे, वो कहते कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। हाँ। आप किन की चालों के पीछे लगे हुए, पहले खुद तो चलना सीख लें भाई। देखिए विराट कोहली के बारे में अभी मेंशन हुआ कि उन्होंने सर डॉन ब्रैडमैन का रैकेट भी तोड़ दिया, सचिन तेंदुलकर का रैकेट उन्होंने पहले ही तोड़ दिया हुआ था। देखिए ये जो रिकॉर्ड्स तोड़ने की बात है ना, विराट कोहली अगर किसी का रिकॉर्ड तोड़ता है और रिकॉर्ड बनाता है ना, रिकॉर्ड ब्रेक करता है, तो वो सुन के अच्छा लगता है, बिकॉज उसके पीछे एक पूरी क्रिकेट है, एक पूरी बैकग्राउंड है, इतने साल का एक प्रोसेस है। वही प्रोसेस है जिस प्रोसेस से सचिन तेंदुलकर बने, जिस प्रोसेस से कोई भी प्लेयर जो है वो बनता है, वही प्रोसेस फॉलो किया विराट कोहली ने। तो जब वो कोई रिकॉर्ड ब्रेक करते हैं ना, तो वो समझ आता है कि यस यार, ही डिजर्व टू ब्रेक एनी रिकॉर्ड एंड ही डिजर्व्स टू मेक एनी रिकॉर्ड फॉर एनीबडी एल्स। लेकिन पाकिस्तान में क्या मतलब हो रहा है, यहाँ पर आप एक शॉट मारते हैं, ये तो एबी डिविलियर्स वाली शॉट है, आप एक दूसरी शॉट मारेंगे, ये तो सर डॉन ब्रैडमैन वाली शॉट है, नो लुक शॉट। अभी ये हाँ मतलब आप देखें ना, अब ये रिजवान का कंपैरिजन किया जाता है सर डॉन ब्रैडमैन के साथ। ठीक है कि करते हैं ना, बहुत लोग कहते हैं कि ये उसका अंदाज वो वाला है। या तो वो ब्लाइंड क्रिकेट का कोच है या ब्लाइंड क्रिकेट टीम का वो एक्सपर्ट है जो रिजवान को कहता है कि वो डॉन ब्रैडमैन के नहीं, मैंने तो खैर सुना है, उनकी आंखें चेक करवाई, उनका दिमाग चेक करवाया, मैंने तो सुना है। और ये वही लोग हैं जो विराट को बाबर के साथ कंपेयर करते हैं और उसके बाद फिर उनका भी दिमाग ठीक होने वाला है, उनकी भी आंखें ठीक होने वाली। तो वो बात ये है कि ये चीजें जो है ना, इनका कोई कंपैरिजन बनता नहीं है। अगरचे रिजवान हमारा सीनियर प्लेयर है, वो एक प्रोसेस के थ्रू ही आया है, बाबर आजम आया है, लेकिन देखिए क्रिकेट बैकग्राउंड में कितनी है। फिर फैंस कहते हैं कि आप कैसी बातें करते हैं, आप बहुत सतही गुफ्तगू करते हैं कि आप उसके रन्स देखें कि उसने कितने बना लिए हैं। अब तो कुछ नहीं हो रहा ना, अब हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। मुझे बात पता है कि विराट कोहली ने जो अभी सेंचुरी की है, 16 महीनों के बाद सेंचुरी की है, 16 मंथ के बाद। अब मुझे पता है जिम्बाब्वे की सीरीज हो रही थी, जब आपको कोई प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म होता है, मैं बाबर की बात कर रहा हूँ, हम हमेशा उस पर तनकीद करते हैं कि उसको ना खिलाओ, उसको बाहर बिठाओ। अगर आपने उसको इस सीरीज के बाद भी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खिलाना है ना, तो फिर आपका काम बनता था कि हल्की टीम के अगेंस्ट उसको खिलाते, सॉरी उसको फॉर्म में लेके आते, उसका बल्ले के ऊपर गेंद लगते, उसका कॉन्फिडेंस बहाल करते। आप क्या करने चले गए, आपने कहा यंगस्टर्स को, अच्छा यंगस्टर्स नो इमरान, आई टोटली डिसएग्री विद यू। इट्स नॉट अबाउट बाबर आजम का यहाँ पर खेलना। इसका मतलब आप उसको डायरेक्ट फिर साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खिलाएंगे, चैंपियन ट्रॉफी खिलाएंगे। आपने विराट कोहली को सारी जिंदगी बाहर नहीं निकाला ना, उन्होंने अभी तक खेल रहा है। नहीं, विराट कोहली कहाँ, विराट कोहली कंटिन्यू खेल रहा है ना। मैं एक फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि बाबर को ना साउथ अफ्रीका या बड़ी टीमों के खिलाफ नहीं खिलाना चाहिए, उससे पहले खिलाना चाहिए यूएई के खिलाफ, उसे खिलाएं जिम्बाब्वे के खिलाफ, उसे पता चले कि भाईजान वापस कैसे आना, याददाश्त वापस लाए ना। डोमेस्टिक है ना, डोमेस्टिक नहीं ना खेलते, यही तो प्रॉब्लम आपके अपने कंट्री में है, आप वापस जाए खेलें। अभी रिसेंटली क्या जोफ्रा आर्चर को उन्होंने यूएई या नेपाल के खिलाफ खिलाया? तो वो अब नहीं खेलते, प्रोसेस के थ्रू आया। क्या जसप्रीत बुमराह को वो ये प्रेफर करेंगे कि वो बांग्लादेश या किसी ऐसी टीम के खिलाफ वो अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं? बाबर साहब क्यों नहीं? अब मुझे बताएं, इमामुल हक डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं ना, मुसलसल खेल रहा है, ठीक है, सब लोग खेल रहे हैं। बाबर को क्या प्रॉब्लम है डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने में? मतलब कि अगर आप किसी मीडियोकर बॉलर से आउट हो जाएंगे और फिर पहले से आप प्रेशर में आप ये सोच रहे हैं कि अगर मैं डोमेस्टिक क्रिकेट में किसी हल्के बॉलर से आउट हो गया, किसी लोकल बॉलर से आउट हो गया, तो मेरी तो क्लास लग जाएगी। तो ट्रेनिंग सेशन के दौरान ये बांग्लादेश सीरीज से पहले बाबर आजम को प्रॉब्लम आ रही थी सलमान अली आगा को फेस करने में? यस, तो प्रैक्टिस कहाँ होगी? क्या आपको लगता है कि आप उनसे चैंपियन ट्रॉफी में प्रैक्टिस करवाएंगे? आप साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट प्रैक्टिस करवाएंगे? देखिए चैंपियंस ट्रॉफी में तो आप एक्सपोज ही करवाएंगे, नहीं प्रैक्टिस नहीं होगी, एक्सपोज नहीं करवाएंगे। अगर आप वहां पे तो हर प्लेयर जो है वो फिर एक्सपोज ही होगा, क्योंकि 20 ओवर्स का टूर्नामेंट भी हम हार कर सुपर 8 तक ही क्वालिफाई नहीं किया हमने। 2023 में 50 ओवर्स का मैच हम लोग बदतरीन। अभी एक्सपोज होना बाकी है बाबर का। नहीं चले, बहुत सारे लोग अभी भी मानते हैं ना कि नहीं। प्रॉब्लम ये है ना, फिर आप, मैं कुछ पॉलिटिकल लिंक दूंगा कि फिर आप कहते हैं कि जी फलां बंदा फलां बंदे के पीछे लगा हुआ, उसकी सुई अड़ी हुई है। मतलब फिर उन सब लोगों की सुई अड़ी हुई है जो बाबर पे अभी भी टिके हुए। जी बाबर इज द किंग। भाई किंग को कहना आगे कुछ करे भी तो सही। अब आपने पिछले कितने मैचेस में उसे खिलाया? कोई मुझे बता दे 50-100 आपको नजर आया उसका? कोई 50-100 मुझे तो नहीं नजर आया। कोई ऐसी बात 50-100 की नहीं है इमरान। अगर आपके 30 रन्स भी आपको मैच विनिंग बना देते हैं ना, अगर आपकी जहां पर रन्स की जरूरत थी आपने वहां पर कर दिए हैं ना, तो मैं कहती हूँ कि वो 30 रन्स भी आपके हमारे लिए गोल्ड। आपको लगता है 10 बॉलों पर 30 चाहिए और बाबर कर लेगा, बाबर मैच जितवा देगा?
इस सिचुएशन ये 10 बॉलों पे 30 तो वही मैच विनिंग होगा ना, हम उसी को मैच विनिंग कहेंगे। अगर वो 30 रन 30 बॉलों पे करके जाता है, 25 बॉलों पे करके जाता है, मैं तो उसको मैच विनिंग नहीं कहूंगा, मैं तो उसके अगेंस्ट सामने जो खड़ा हुआ बैट्समैन होगा वही हिटिंग कर रहा होगा ना। मैच विनिंग इनिंग वही होती है। कहाँ 10 बॉलों पर 30 का स्कोर, वो तो समझ लें आपके। अभी मैंने देखा कि शायद अफरीदी साहब के भतीजे हैं समी आफरीदी, उनको मैंने देखा है, उनको आपने भी देखा होगा शायद उनको खेलते हुए। उनकी फॉर्म बहुत अच्छी है, वो बहुत एक छक्के चौके लगाते हैं, बाउंड्रीज लगाते हैं, तो उनको देखकर पता चलता है कि हाँ ये एक अपकमिंग स्टार हमारा बन सकता है। उसमें जुर्रत है खेलने की ना, खेलने के लिए आपको एक जुर्रत चाहिए होती है। मैंने आई विल अगेन से दैट कि जहाँ पर एक कराची में मैंने देखा कि वहाँ पर इतने प्लेयर्स हैं जिनकी डिफरेंट वेरिएशंस के साथ वो खेलते हुए नजर आते हैं हमें। हम लोग यहाँ पर कहते हैं कि हमारे पास सिर्फ जो प्लेयर हमें सामने नजर आ रहे हैं फ्रंट पर, हमने उन्हीं को सिर्फ आगे लेकर जाना है। कई ऐसे प्लेयर्स हैं, आप देखें तो सही जाकर कि कौन सा प्लेयर कितने कैलिबर का है, कितने कितने रन्स बनाए हैं यहाँ पर लोगों ने। देखिए प्रॉब्लम, अच्छा इस बात से मुझे एक टेक्निकल चीज़ सामने आई, मैं आपको बताता हूँ कि हमारा एक अलमिया ये है कि जितने भी हम सिलेक्टर्स बनाते हैं, जितने भी सिलेक्टर्स बनाते हैं वो ग्राउंड में नहीं जाते। वो ग्राउंड में जाके प्लेयर को फिजिकली नहीं जज करते। वो क्या करते हैं कि उनके स्टैट्स उनके पास आ जाते हैं, लैपटॉप पे उनके स्कोर आ जाता है जी, अच्छा फलां बंदे ने इतनी इनिंग्स में इतने रन बनाए और ये स्ट्राइक रेट था। ये नहीं देखेंगे कि ऑन ग्राउंड वो किस बॉलर के अगेंस्ट स्कोर कर रहा है, किस पोजीशन पे स्कोर कर रहा है और किस तरह की टीमों के खिलाफ स्कोर कर रहा है। ये बिल्कुल भी क्राइटेरिया नहीं है, जबकि दुनिया भर में ये चीज़ें देखी जाती हैं कि अच्छा आज अगर मिसाल देता हूँ कि बाबर ने स्कोर किया है तो किस टीम के अगेंस्ट किया है। क्या बाबर ने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट सेंचुरी की है, क्या बाबर ने यूएई के अगेंस्ट सेंचुरी की है। माजी में ऐसा ही होता रहा, जिसकी फॉर्म आउट होती थी हम उसको ज़रूर खिलाते थे जिम्बाब्वे यूएई के खिलाफ, ताकि इनकी फॉर्म वापस आ जाए और 2-4 साल वो क्रिकेट खेल रहे। अब्दुल्ला शफीक ने सॉरी पिछली जो इनिंग्स खेली थी, बताएं मुझे ज़रा, कब का 100 किया हुआ है, कब का 50 किया हुआ है। तो ये जैक लग गया ना वहाँ पर। ये जो अभी हमारी इंग्लैंड सीरीज हुई है तो वो तो हमारी फ्लैट पिचेस थी ना, हाईवे पिच थी, वहाँ पर कर दिया। मैं वही कह रहा हूँ ना, क्या हम पता क्या सोचते हैं, हमारी क्रिकेट का जो क्राइटेरिया क्या है कि आज साइम अयूब ने 10 मैचों के बाद 50 कर दिया, अगले 10 मैच पक्के। अच्छा देखिए मेरी बात सुनिए, अभी आज कादिर ख्वाजा हमारे साथ बैठे नहीं है। आई विश के वो यहाँ पर होते, अगर आई विश के वो कॉल पर आ सके, अगर वो मसरूफ नहीं है तो। लेकिन ये है कि ना कादिर अभी बैठे होते तो मैं उनको पूछती कि अभी भी आपको लगता है कि नहीं आपके प्लेयर्स जो हैं, मुझे क्या इशू है, आई एम अ पाकिस्तानी, आई सपोर्ट पाकिस्तान, आई सपोर्ट पाकिस्तानी प्लेयर्स, लेकिन वो लोग जो डिजर्व करते हैं सपोर्ट, मैंने बहुत सपोर्ट की है उन तमाम प्लेयर्स को जिनको आज तक मौका नहीं मिला सामने आने का, अपना टैलेंट दिखाने का। वो ये कहते, वो यहाँ बैठे हुए थे ना, तो ये कहते कि देखे जी नए प्लेयर खिलाए नहीं है। अच्छा एक और चीज, नए प्लेयर खिलाए ना, मेरा ख्याल है नए नहीं है, नए नहीं है, डोमेस्टिक से निकाले। बहुत बार मैं भी नए 3 लोगों ने डेब्यू किया ना आपके वनडे में, तो नए खिला दिए ना आपने, लेकिन क्या आपने असल डोमेस्टिक का टैलेंट खिलाया? नहीं खिलाया आप। अभी लास्ट टाइम कादिर साहब का कहना था कि क्या ये अपनी लीग आईपीएल कौन देखता है, रणजी ट्रॉफी कौन देखता है, इंडियन प्लेयर्स को कौन देखता है। तो अभी कादिर बैठे होते ना तो मैं उन्हें बताती, बल्कि ये इसके बाद शायद सुन ही रहे होंगे कि 27 करोड़ ऋषभ पंत वॉज एक्सपेंसिव प्लेयर, ठीक है, जो पाकिस्तानी कितना बनता है मेरे ख्याल से 88 करोड़ समथिंग, आगे 888 की फिगर बनती है, ठीक है, ये बनता है। और आप बताएं पीएसएल की पूरी टीम आ सकती है 88 करोड़ में? 88 करोड़ में एग्जैक्टली 2 टीम में, ठीक है, 2 टीम में बन सकती हैं, 2 टीम में बन सकती हैं ना। तो फिर आप कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं? आप कैसे कह सकते हैं? पहली पीएसएल जब हुई थी ना, मैं आपको बताता हूँ, पहली पीएसएल हुई थी तो सबसे जो सस्ती टीम हमारी थी ना, सबसे सस्ती टीम वो 9 करोड़ की थी, और सबसे महंगी टीम थी वो 34 करोड़ की थी पूरी टीम की। मैं वैल्यू की बात कर रहा हूँ। हाँ। हमारा जो लॉजिस्टिक खर्चा आया था ना पहले जो पीएसएल थी, 34 करोड़ रुपया लॉजिस्टिक खर्चा था पूरी टीमों को दुबई ले जाने का, दुबई से लाने का। तो यहाँ तो एक प्लेयर की आप 80 करोड़ बता रही हैं, 88 करोड़ बता रही हैं, तो फिर आप कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं कि, लेकिन अगर हम राइट और लेफ्ट के इंडियन प्लेयर्स was the एक्सपेंसिव, उनकी एक जो है ना फिगर मुझे याद है कि एक तो ऋषभ पंत, उसके बाद अगर आप चाहल की बात करें, इसी के साथ आई गेस के अर्शदीप सिंह, दोनों 18-18 करोड़ उनका हुआ। फिर इसी के साथ साथ एक और नाम है मुझे याद नहीं आ रहा, तकरीबन उनकी भी 26 करोड़ तक वो भी हुए। तो आप देखेंगे ये जो एक लेगेसी है, श्रेयस भी 26 करोड़ समथिंग जो है वो 26 करोड़ .27। आप देखें कि ये जिस तरह से फिगर्स में इंडियन प्लेयर्स जा रहे हैं, किसी ने भी नहीं देखा डेविड वार्नर को। अभी डेविड वार्नर जो है उन्हें किसी ने भी नहीं लिया, प्रॉबेबली पीएसएल में आ जाएंगे। आपने जितने करोड़ सुनाए हैं ना, ये करोड़ आप
पाकिस्तानी प्लेयर भी सुन रहे होंगे, उनके बेचारों के दिमाग ख़राब हो जाएंगे, पहले ही नहीं परफॉर्म कर रहे, आप करोड़ सुनाई जा रही हैं। यहाँ पर तो पाकिस्तान में पता आपको PSL में सबसे महंगा प्लेयर कितने का बिकता है? 4 करोड़ रुपए का। 4 करोड़? 4 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक का महंगा तरीन प्लेयर बिकता है। इससे ड्राफ्टिंग से ऑक्शन की तरफ क्यों नहीं आते हैं? ऑक्शन सबसे पहली प्रॉब्लम ये, मैं आज आपको एक टेक्निकल पॉइंट बताने लगा हूँ, ये आपके लिए बड़ा फायदेमंद होगा। देखिए पाकिस्तान को कुछ लोगों ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कुछ लोगों ने जकड़ा हुआ है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है वो उसने जानबूझकर अपने क्रिकेट बोर्ड को बाहर के लोगों के हाथ में दिया हुआ है। आप बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो अपना क्लाइंट है, अपना मार्केटिंग का क्लाइंट है, वो कौन है? कौन है? पर्सनली एक ही क्लाइंट है, वो है HBL।